हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है गाउस थ्योरम। इससे पहले मैं गाउस थ्योरम से रिलेटेड अपने 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले उन वीडियोस को देखें। टॉपिक मिड में है, अगर डायरेक्ट आप यहाँ से देखोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। इससे पहले मैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम का एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हम लोगों ने क्लियर किया था। अभी क्या करेंगे, हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग लगाइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट, ये जो इनफाइनाइट सेंटेंस है ना, वो इस डेरिवेशन का क्लाइमैक्स होगा, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। अब देखिए ये डेरिवेशन, सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं, इसका डायग्राम। देखिए आपको करना क्या है, एक सीट ड्रॉ करनी है हमें। ओके, एक प्यारी सी सीट बनाइए यहां पे। ये हमने बना लिया। इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, मतलब कि इसके पर यूनिट एरिया पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इक्वल होना चाहिए। मींस लाइक दिस। यहां पर मैंने चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैंने यहां पर चार्ज क्यू सपोज कर लिया है, जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, एक बात समझिएगा, इनफाइनाइट प्लेन सीट का सेंस क्या है। इनफाइनाइट प्लेन सीट, इतनी बड़ी सीट लीजिए कि इसका ये वाला पोर्शन आसमान में पहुंच जाए और ये वाला जमीन में। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर इनफाइनाइट प्लेन सीट का सेंस ये होता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा वो इस सीट के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत क्लोज होना चाहिए। योर डायमेंशन ऑफ सीट शुड बी मोर लार्जर देन कंपैरिजन टू दी योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आप जहां से सीट, आप सोचो, एक बात समझो, मैंने ये बोर्ड लिया, ओके, अभी आप वहां बैठे हो ना, दूर से देख रहे हो, ये बोर्ड आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह देंगे इतना छोटा है सर, आपका मैटर पूरा नहीं आता एक बार में। ठीक है, बोर्ड बड़ा होगा। तो एक बात समझिएगा, अगर मान लो आप इत्तू से होते, ठीक, और मैं आपको अगर लाकर इस सीट पे छोड़ देता, इस बोर्ड के ऊपर मैं यहां पर लाके इस प्लेन पर आपको रख देता, तो आपके साइज के कंपैरिजन में इसका जो डायमेंशन है ये बहुत बड़ा होता। तो आप जिधर देखते आपको चारों तरफ बोर्ड ही बोर्ड दिखाई देता, तो आप इसको इनफाइनाइट सपोज कर लेते। ऐसे ही कुछ है। इनफाइनाइट सीट का मीन्स याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी का मतलब इतनी बड़ी कि इसको आप बिल्कुल ऊपर और इसको आप बिल्कुल नीचे ड्रॉ करना, ऐसा कुछ नहीं। बस आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होगा वो बहुत क्लोज होगा कंपैरिजन विद द डायमेंशन ऑफ योर सीट। क्लियर। तो हमने क्या किया, हाँ, और दूसरी चीज, हमें गाउस थ्योरम करनी है। गाउस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो सोर्स होना चाहिए वो एनक्लोज्ड होना चाहिए। ओके, इनक्लोज्ड होना चाहिए आपका सोर्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है। गाउसियन सरफेस क्या होता है, तो एनी सरफेस, 3 डायमेंशनल। ओके, तो एक काम कर लो यहाँ पे, अच्छा प्यार से हम यहाँ क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब इस सीट को मुझे कवर करना है, तो देखो ये सीट कवर कैसे होगा। एक तो काम कर लो, पहले पहले मेरी बात समझिएगा। मैं इस सीट से
r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूं। लेट अ पॉइंट P at r distance from the seat where the intensity of electric field is to be determined। ये मेरा पॉइंट हो गया। तो अब देखिए इसको आप कैसा लेना है आपको। आपको बेटा जो गाउसियन सरफेस लेनी है वो एक साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी है इस तरह से। अब जैसे आपने यहां पे पॉइंट पी लिया तो इसका एक सिमेट्रिकल फेस पीछे होना चाहिए, तभी ये सीट उसके अंदर इनक्लोज सपोज की जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला प्लेन गोला है, गोला है, गोला है, तो इसको यहाँ पे गोला बना लिया मैंने। Let this point is your P dash, symmetry with point P। क्लियर। और ये मेरी जो सीट है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो गई। और एक और चीज यहां पर लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, ये क्या है आप लोगों के लिए, तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। कैसी है, साइलेंड्रिकल। ये बात याद रखिएगा। आइए इसको थोड़ा सा फील करते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं दिस इज अ सीट, सपोज कर लीजिए इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज का आपको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो किया हुआ है। क्लियर है। अगर अब अपन को ये सीट कवर करनी है तो मेरे को ये सीट कैसे कवर करनी होगी। देखिए आपने ये एक साइलिंड्रिकल सरफेस ली और इसको आपने ऐसे क्लोज किया। चलो ठीक है, ओके, क्लियर है। क्या ये सीट पीछे से कवर हुई है? आपने इसके फ्रंट साइड को कवर किया, ये वाला साइड थोड़ी कवर हुआ। तो मतलब कि ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रियलिटी में आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि सेम ऐसे ही फेस हमें पीछे लेना पड़ेगा। और आपका डायग्राम का जो फॉर्म बोर्ड पे बना हुआ है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। अब ये सीट पूरी की पूरी क्या है, इनक्लोज है। सीट काफी बड़ी है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट छोटा है, इसलिए मेरी ये जो फेस है, जो साइलेंड्रिकल सरफेस है, इसको हम छोटा ले रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट? कुछ इस तरह का पोर्शन आपके सामने निकल कर आएगा। ओके। अब एक और चीज अगर ये सीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो अगर इसको ऐसे रख के आप जज करो तो देखो पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। तो यहां पर अगर ये सीट ऐसे है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर आउटवर्ड होगी। और पॉजिटिव चार्ज, ये पूरी सीट एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रही है, तो इस साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर की तरफ होगी। और इस साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, हमारी तरफ होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखिए अगर मैं एक काम कर लूं, यहां पर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट ले लूं लाइक दिस एंड like this, then what the direction of element area is used। अगर मैं यहां पर एरिया एलिमेंट लेता हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने समझाया है, परपेंडिकुलर एट द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल एट द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल एट द प्लेन outward direction, denoted by DA, DA and DA। अब देखिए जरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज,
इस तरह से तो ही होगा, इसी को तो आप लोग आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हो। दिस इज योर वेक्टर ई। ओके, ये प्लेन पर है, ये प्लेन को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एरिया है आपने इसको थोड़ा सा ओपन माना हुआ है, एरिया एलिमेंट लिया हुआ है। अब एक बात समझिएगा, इस सीट के पीछे क्या हो रहा होगा? इस सीट के पीछे जो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। अभी मैंने समझाया कि अगर आपके सामने सीट इस तरह से है तो पॉजिटिवली चार्ज सीट होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसलिए इधर आप आउटवर्ड लोगे और इधर की तरफ इधर आउटवर्ड लोगे। ओके, अब देखिए, लेट द नेट एरिया ऑफ दिस स्पेरिकल सरफेस इज योर ए and the surface charge density is your sigma। सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत मैटर करेगा इस डेरिवेशन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो अब देखिए, अगर मैंने ऐसा सपोज कर लिया, दिस इज माय फर्स्ट सरफेस, दिस इज माय सेकंड सरफेस एंड दिस इज माय थर्ड सरफेस। At the first surface, the vector dA and vector E have find parallel with each other, so the theta is here 0 degree. But at this point, the direction of dA and vector E have find perpendicular with each other, so theta is here 90 degree, and at this point theta is also your 0 degree because of vector E and vector dA is parallel. Clear? अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस इज व्हाट, enclosed integration EDA cos theta at first surface, theta is your what, this is your 0 degree. So the electric flux due to first surface will come out EDA. Similarly, electric flux due to second surface is what, enclosed integration EDA cos theta and theta is here 0 degree. डायग्राम सब चेक कर सकते हैं। So the phi E at second surface will come out enclosed integration EDA. Similarly, phi E through third surface you will use the formula EDA cos theta, and here theta is your 90 degree, so the phi E through the third surface will come out 0. यहां से देखिए, फर्स्ट सरफेस के थ्रू आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, सेकेंड सरफेस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है, और थर्ड सरफेस के थ्रू पता है। मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दी गाउसियन सरफेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड ही तो करना रहेगा, तो यानी डेरिवेशन 80% आपका कंप्लीट हो गया। यस सर, आ रहा है कुछ समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो इसको फटाक से पॉज करके नोट करिए। डायग्राम अच्छा सा बनाइएगा, प्यारा सा बनाइएगा, और जो भी डाउट होंगे उसे प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पॉज करिए, नोट करिए। हो गया? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाउसियन surface, phi E net is what, this is equals to the phi E from first surface, phi E through second surface, phi E through third surface. Solution आपने अभी किया था। phi E net is what, it is enclosed integration EDA plus enclosed integration EDA plus 0. So the phi E have find two enclosed integration
EDA it is equals to 2E enclosed integration DA। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट हमारे सामने आया। ध्यान दीजिए, मैंने इस प्लेन, ये जो स्पेरिकल शेप दिख रहा है, इसका एरिया मैंने कितना ए सपोज करके रखा है, और डीए किसका, इसी का तो एरिया एलिमेंट था। सो द वैल्यू ऑफ इनक्लोज इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल्स टू योर ए, एंड द phi e net have find equal to the 2EA according to mathematical calculation, but according to Gauss Baba according to Gauss law, net electric flux due to any closed surface have find equal to the Q upon epsilon naught। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू है, ये गाउस लॉ के थ्रू है। तो क्या ये भी फाई ई नेट है, ये भी फाई ई नेट है, तो क्या इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? फटाफट इसको आप नोट करिएगा, फटाफट नोट करिए प्लीज। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखा करिए। अगर किसी के दिमाग में डाउट रहता है कि नहीं सर लेक्चर बहुत बड़ा बना देते हैं 40 मिनट 42 मिनट, तो बेटा 5 मिनट और 10 मिनट के वीडियो से आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स तो ला ही नहीं सकते हो, इतने ज्ञानी आप भी हो। ठीक है, ओके। सो प्लीज अगर वीडियो देखा करिए तो पूरा देखा करिए, उसके बाद अगर कोई डाउट रहा करे तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे। इतना हो गया, तो देखिए तो एक काम कर लीजिए, इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2EA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, कर लिया। अच्छा ठीक, हमें क्या निकालना था? हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मतलब मुझे तो E की वैल्यू निकालनी थी। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged infinite plane sheet in form of charge। और यहां पर देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज योर Q अपॉन A, सिग्मा इज योर Q अपॉन A। नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। दिस सिग्मा इज व्हाट? दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या यहां पर आपको Q अपॉन A दिख रहा है? यस सर, ये वाला पॉइंट में Q अपॉन A अपने को दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब कि अगर मैं इस Q अपॉन A को क्या कर सकता हूं? सिग्मा सपोज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा सपोज करी हुई थी। सो द वैल्यू ऑफ E हैव फाइंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Clear? This is your intensity of electric field in term of surface charge density. This is intensity of electric field in term of charge. किसके लिए? इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। ओके, इतना पॉइंट फटाक से नोट करिए। फिर आते हैं क्लाइमैक्स पे कि मैंने इसको इनफाइनाइट प्लेन शीट ही क्यों कहा, इसको मैंने फाइनाइट प्लेन शीट क्यों नहीं कहा। तो पॉज करिए, नोट करिए, डाउट पूछिए। ओके, अब देखिए आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले देखे। ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले में क्या ये डिस्टेंस मैटर कर रहा है? क्या पूछा सर आपने? क्या ये दोनों फॉर्मूले में डिस्टेंस R मैटर कर रहा है? नहीं सर, R देखने के लिए नहीं मिल रहा कहीं पर। अच्छा, तो फिर क्या यहां से आपके दिमाग में आ रहा है?
It means the intensity of electric field due to uniformly charged infinite plane sheet does not depend on the observation point distance। मतलब कि इस सीट के थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब आप ऑब्जर्वेशन चाहे आर पर करें या यहां से डिस्टेंस और ज्यादा करके करें, आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। बिकॉज ऑफ फॉर दिस formula we observe that the intensity of electric field is independent of r। क्लियर? मतलब कि आपका ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पे मैटर नहीं कर रहा। वो सर तो इसके पहले हम लोग क्या जो चीजें पढ़ रहे थे गलत पढ़ रहे थे, जब हम लोगों को आपने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं, वो क्या था, वो पॉइंट चार्ज था। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट। और ये जो कंडीशन होती है इट इज ओनली वैलिड फॉर दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट। फाइनाइट शीट के लिए कभी वैलिड नहीं होगा। फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट एट द क्लोज स्पेस ऑफ द शीट at every point we will find same intensity of electric field। clear? It is only for valid infinite plane sheet। अगर यहां पर फाइनाइट प्लेन शीट होगी, पॉइंट चार्ज होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे मैटर करेगा। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा आपको फील्ड कम एक्सपीरियंस होगी। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई? आ गई तो फटाक से इसको नोट तो कर ही लिया था। और लास्ट में जो मैंने बातें बोली है ना, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके नोट करिए। दिस इज independent of r, याद रखिएगा। and at the nearest space of the sheet at every point we will find same intensity of electric field and it is only valid for infinite size of plane sheet। ये आपको नोट करना है। रफ करूं? ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लगाइएगा। अगली लगाइएगा, लगा लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite parallel sheet। कितना अत्याचार करोगे सर आप बच्चों पे? अभी एक सीट खत्म नहीं हुई, आप 2 सीट की बातें करने लगे। कुछ नहीं, सिंपल सा है भाई। इनफाइनाइट सीट का आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है कि दिस इज योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसी केवल बेटा हमें अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट केवल समझिएगा, टिपिकल कुछ भी नहीं है, बट हाँ थोड़े से पॉइंट्स होंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, कभी कभी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 प्लेन सीट, 2 पैरेलल सीट को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा थोड़ा क्या ड्रॉ करूँगा तो पूरा ही ड्रॉ करूँगा। देखिए आपसे तो सर एक बार बन नहीं रहा, हमसे क्या बनेगा? बनेगा बेटा, आप यहाँ सीखने आए हो। ये मैंने यहाँ पर 2 सीट ले ली और दोनों एक दूसरे की पैरेलल मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो अब एक बात समझना यहाँ से,
ये जो डेरिवेशन होगा ये दो कंडीशन पर होगा। इसमें भी कंडीशन, अरे सर आप पहले बता देते, मैं साइंस की जगह कॉमर्स ले लेता। देखिए फॉर सेम पोलैरिटी ऑफ सीट, जब आपके सीट की पोलैरिटी सेम होगी, पोलैरिटी सेम पोलैरिटी का मीन्स ये जो दोनों सीट होंगी या तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगी या फिर ये दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी, इसे कहते हैं हम लोग सेम पोलैरिटी ऑफ सीट। जब दोनों सीट की पोलैरिटी कैसी होगी, सेम होगी। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटू सा हो गया। अब देखिए यहां पे ये जो दोनों सीट है सेम पोलैरिटी करनी है, इस तरह से दोनों पर मैंने प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेट दिस इज माई फर्स्ट सीट एंड दिस इज माई सेकेंड सीट। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सीट इज योर सिग्मा 1 एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकेंड सीट इज योर सिग्मा 2। एंड एक और पॉइंट आपको याद रखना है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। इट इज बाई सपोजिशन नॉट रियलिटी, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन पे बोलेगा, ठीक है। कभी सिग्मा 2 भी ज्यादा हो सकता है और कभी सिग्मा 1 भी ज्यादा हो सकता है। अब ये डेरिवेशन में कहेगा फाइंड द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द सीट एट आउटसाइड द सीट। लेट दिस पॉइंट इज योर क्यू। क्या क्या पूछेगा सर, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल सीट इन बिटवीन द सीट। मीन्स हमसे वो कह रहा है एट पॉइंट क्यू। देखिए कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको डायरेक्शन मैं शुरू से बता रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा और हमेशा आपको आउटवर्ड करना पड़ता है, अवे फ्रॉम द चार्ज आपको डायरेक्शन शो करनी होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट क्यू पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट पूछूंगा तो आंसर आपका क्या होगा, E1 अवे फ्रॉम द सीट, और E2 की वजह से मैं कहूंगा तो दिस इज योर अवे फ्रॉम द सीट टू, बिकॉज ऑफ इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट। तो अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एट पॉइंट क्यू मतलब कि बिटवीन द सीट, अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो यहां पर देखिए अगर मैं आपसे E1 पूछूंगा तो E1 क्या आएगा, दिस इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं यहां पर आपसे E2 पूछूंगा तो दिस इज योर सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एट पॉइंट क्यू क्या हो रहा है, एट पॉइंट क्यू आपके पास एक वेक्टर E1 इधर वर्क कर रहा है और एक वेक्टर आपका E2 इधर वर्क कर रहा है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो मैं आपसे पूछूं कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, नेट लिख लिया करिए जो मैं पॉइंट्स बोलता हूं, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, ई क्यू इज व्हाट, दिस इज योर E1 माइनस E2। डिफरेंस हो जाएगा, मैंने E1 माइनस E2 ही क्यों किया, बिकॉज ऑफ वी हैव कंसीडर दैट सिग्मा 1 इज योर ग्रेटर देन फ्रॉम सिग्मा 2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर। अब एक प्यारा सा नोट पॉइंट, एक प्यारा सा नोट पॉइंट है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अगर ऐसा है तो आपका नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द सीट ड्यू टू सेम पोलैरिटी ऑफ सीट क्या हो जाएगा मेरे लिए, EQ। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सारे पॉइंट्स न्यूमेरिकल में आपसे पूछेगा और वहां पे आपको बहुत याद रखनी है चीजें कि हमें चीजें सॉल्व कैसे करनी है। इज दैट क्लियर। पॉज करिए,
नोट करिए, फिर इसके आगे अभी बहुत कुछ समझना है। हो जाएगा, थोड़ा सा 5 मिनट का लेक्चर होगा। ओके, नोट हो गया। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी ये हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉरी यहाँ टू भी होगा, ड्यू टू टू पैरेलल सीट एट आउटसाइड ऑफ सीट्स। आउटसाइड पॉइंट क्या है, ये और ये। लेट दिस पॉइंट इज योर P एंड दिस पॉइंट इज योर P डैश। इस पॉइंट P पर फर्स्ट सीट के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। व्हाई, बिकॉज ऑफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट। और E2 की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। अगर मैं यहां पूछूंगा तो भी E1 की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। E2 की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर देखिए फिर से वही चीज, E1 क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या होगा, दिस इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एट पॉइंट P और P डैश, चाहे यहां पर पूछे या यहां पर पूछे, दोनों के वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन के हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमसे पूछता है एट पॉइंट P और P डैश इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स हमसे अगर वो EP पूछे या फिर मेरे से वो EP डैश पूछेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, E1 प्लस E2। एंड E1 प्लस E2 इट मीन्स सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक अच्छा सा नोट पॉइंट बना लेंगे। नोट पॉइंट मेरा क्या होगा, नोट पॉइंट ये होगा कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, ओके। तो इसका मतलब यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं समझा दे रहा हूं, EP इज इक्वल्स टू EP डैश सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, द वैल्यू विल कम आउट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फटाक से बेटा इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, बस लास्ट पॉइंट और है इसका। पॉज करिए, नोट करिए, ओके। रफ कर दूं, देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा फटाफट समझिएगा, इतना ज़्यादा क्योंकि सारी बातें आप समझ चुके हो, बस थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ चेंज करना है। देखिए, फॉर अपोजिट पोलैरिटी ऑफ सीट, अगर सीट की पोलैरिटी अपोजिट है, अगर सीट की पोलैरिटी अपोजिट है मतलब कि एक सीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है और एक सीट नेगेटिवली चार्ज है। अगर इस तरह के पॉइंट पर मुझसे पूछता है, न्यूमेरिकल्स में क्लियर कर देगा आपको कि क्या करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मैंने C2 को यहाँ पर क्या किया, नेगेटिवली चार्ज सपोज कर लिया, लाइक दिस, ओके। तो अब देखिए फिर से वही चीज, इसका फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द सीट, दैट मीन्स एट पॉइंट Q, E1 is equals to sigma 1 upon 2 epsilon naught, E2 is equals to sigma 2 upon 2 epsilon naught। डायरेक्शन का मैटर फंसा, डायरेक्शन चेक करते हैं कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज सीट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। C2 कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड। डायरेक्शन दोनों वेक्टर के कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज व्हाट, दिस इज योर E1 प्लस E2। व्हाई, बिकॉज ऑफ बोथ वेक्टर आर इन योर सेम डायरेक्शन। तो आंसर विल कम आउट सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
नोट पॉइंट लगा लेंगे बेटा फटाक से। नोट पॉइंट में क्या लगा लेंगे, नोट पॉइंट ये हो सकता है इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अगर आपके दोनों सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, EQ इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेकर आप सॉल्व करिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आएगा बिटवीन द सीट। क्लियर? ओके, इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए क्योंकि डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ा होगा। ओके, रफ कर रहा हूं इसको। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट outside the seat at point P or P डैश। देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट P पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा होगा, इनवर्ड। वेक्टर कैसे हो गए, अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होगी, इनवर्ड। वेक्टर कैसे हो गए, अपोजिट। तो अगर मेरे से पूछता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आर पी डैश, तो EP इज इक्वल्स टू या फिर EP डैश क्या होगा, E1 माइनस E2। क्यों होगा, क्योंकि हमने ये मान के रखा हुआ है कि सिग्मा 1 इज योर ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो EP इज इक्वल्स टू EP डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही चीज, एक अच्छा सा नोट पॉइंट लगा लेंगे। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आप इसको उल्टा सीधा कर देते हो। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अगर ये और ये, इट मीन्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ सीट इज योर सिमिलर। अगर दोनों सेम होगा तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EP या फिर EP डैश, इट विल 0। बात समझ गए मेरी? इज दैट क्लियर? इतना नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, गॉस थ्योरम से रिलेटेड। आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के पॉइंट, और आपने मेरे चैनल को इतनी देर देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। पॉज करिए, इसको नोट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करें। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।